नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल शेयर पर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बेहतरीन वीडियो। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए आज की वीडियो होने वाली है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें गूगल फाइनेंस यहाँ पर सर्च कर लेना और यहाँ पर जब आप ऊपर आ जाएंगे गूगल बार में, यहाँ पर ये देख लीजिए सबसे पहली टैब है finance.google.com। ये देख लीजिए www.google.com की ओर से finance.google.com ये वेबसाइट है। यहाँ पर इनकी जो वेबसाइट है ये देख लीजिए, google.com के पीछे स्लैश लगाकर आपको फाइनेंस लगा देना है, तब भी आप इसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि गूगल फाइनेंस क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। कुछ लोगों के दिमाग में है कि जो गूगल फाइनेंस है वो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे हमारा आपका ग्रो हो गया या जीरोधा हो गया या आपका एंजल वन हो गया, बहुत सारे अप स्टॉक्स है और इसके अलावा भी वन पैसा और बहुत सारे ऐसी स्टॉक मार्केट कराते हैं जहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं होती। यहाँ पर दरअसल होता क्या है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मानकर चलिए आपका ग्रो पर अकाउंट है, आपका स्टॉक्स पर अकाउंट है, जीरोधा एंजल वन किसी पर भी आपका अकाउंट है, और आपने वहाँ पर जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने कुछ स्टॉक्स इसमें ऐड किए हुए हैं। जैसे ये देख लीजिए, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के यहाँ पर क्वांटिटी 1067 रुपये मैंने ख़रीदा था, और पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वोडाफोन आइडिया, वेलस्पन और यस बैंक, यहाँ पर कौन सी कंपनी का शेयर कितने में मैंने ख़रीदा था और कितनी क्वांटिटी खरीदी थी और आज की डेट में उनकी क्या वैल्यू है, क्या डे गेन हुआ है, क्या माइनस हुआ है, क्या लॉस हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं अपना। अब हम पोर्टफोलियो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको शुरू में बता देता हूँ इसके बारे में। पर्सनल बात मैं आपकी बाद में करूँगा पोर्टफोलियो के बारे में। दोस्तों, गूगल फाइनेंस ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर आपको मिलता क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको होम दिखाई देता है। होम पर ये सब चीज़ें आपको देखने के मिल जाती हैं, जहाँ पर आप निफ्टी 50 का देख सकते हैं, सेंसेक्स का आता है यहाँ पर, निफ्टी बैंक का और निफ्टी IT और S&P BSE स्मॉल कैप। यहाँ पर आप सर्च फॉर स्टॉक ETF एंड मोर कर सकते हैं। टॉप मूवर इन योर लिस्ट, हमारी लिस्ट में जो टॉप मूवर हैं वो क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में है तो यहाँ पर टॉप मूवर्स आएगा ही आएगा। जो ये अलग अलग हो सकते हैं, हालांकि जो आपने खरीदे होंगे, जो आपकी लिस्ट में होंगे, वो जिन पर आप नज़र बनाए होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो आता है। यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है और शेयर कितना डाउन गया है, टोटल शेयर और न्यू पोर्टफोलियो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। यहाँ पर आप वॉच लिस्ट देख सकते हैं, जो शेयर आपने वॉच लिस्ट में डाले हुए होंगे उनकी यहाँ पर मार्केट न्यूज आ जाती है। शेयर फॉर SG और न्यू लिस्ट आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब हम फिर से होम पर चलते हैं। इसके नीचे आपका फाइनेंशियल न्यूज आती है, अर्निंग कैलेंडर आता है, PNB की इम्पोर्टेंट डेट होगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की इम्पोर्टेंट डेट होगी, स्टेट बैंक की इम्पोर्टेंट डेट होगी 4 नवंबर। क्योंकि इस डेट में कुछ ना कुछ होना होगा तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट डेट होती है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं इसका यूज़ आपको करना कैसे है। जैसे आपने मानकर चलिए आपने ग्रो पर कोई पोर्टफोलियो है आपका, वहाँ पर आपने कुछ ख़रीदा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, जैसे मानकर चलिए ये मेरा पोर्टफोलियो है शेयर फॉर SG, 1,91,765.50, अक्टूबर 26 को 9.0807% ये माइनस में, 19,154 का पिछले एक मंथ में लॉस है। ठीक है, पोर्टफोलियो हाईलाइट, डे गेन 5766, टोटल गेन 55,680 का मैं अब तक जो है गेन कर चुका हूँ। 40.93% की जो है ग्रोथ हुई है। 100% स्टॉक्स और यहाँ पर 2.92% का टोटल ओवरऑल लॉस है। तो यहाँ पर ये BSE, सेंसेक्स, निफ्टी, S&P PDR यहाँ पर दिखाता है। यहाँ पर सिंबल है ये इनका, और ये कौन सा शेयर है, देखिए इंडियन रेलवे फाइनेंस का। यहाँ पर अगर आपको कोई और शेयर इसमें ऐड करना है तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। वाला इन्वेस्टमेंट प्लस कर सकते हैं। जैसे अब मुझे इसमें कोई शेयर इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे आपने जीरोधा पर या ग्रो पर कोई शेयर खरीदा, जैसे मानकर चलिए आपने खरीदा रिलायंस का कोई शेयर, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का 2223 रुपये का शेयर है। ये यहाँ पर पूछेगा कि आपने कितने शेयर खरीदे हैं, तो यहाँ पर आपको करना है, जैसे आपने 10 लिख दिया, परचेज डेट, ये अपने आप ही वैल्यू लगा लेगा कि जैसे आज 26 तारीख है तो आज 2223 का, 4 तारीख में क्या रेट था, 2314 रुपये था। तो अब हम अगर और पीछे जाएंगे, जैसे हम मानकर चलते हैं हमने 2 मई 2023 को ख़रीदा, तो 2 मई 2023 को 2400 रुपये का था। तो हम इसे वैल्यू लगा रहे हैं, जैसे आज की लगा लेते हैं वैल्यू। चलिए भाई, जैसे जिस दिन हम ऐड करेंगे उस दिन की वैल्यू लगाएंगे, तो 2441 रुपये हमने 10 शेयर खरीदे। सेव एंड ऐड अनदर, अगर आप सेव एंड ऐड अनदर पर करेंगे तो दूसरा शेयर भी आपके साथ तुरंत सेव होने के लिए आ जाएगा। बाकी हम यहाँ पर सेव पर कर देते हैं। तो अब देखिए हमारे इसकी वैल्यू जो है 1,91,000 से 2,13,673 पर पहुँच चुकी है।
तो यहाँ पर देख लीजिए अब हमारा क्या है 2.79% का लॉस है यहाँ पर। इसके साथ ही मार्केट ट्रेंड्स आपके सामने आता है। मार्केट ट्रेंड्स में यहाँ पर क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर इसका है, क्योंकि इसे होम के सबसे ऊपर दिया गया है। मार्केट ट्रेंड्स में आप क्या देख सकते हैं, जैसे अमेरिका है, अमेरिका के अंदर डो जोन्स इंडस्ट्रियल, नैस्डैक, रसेल, आईबीओ, वेस्पा, S&P 500 ये क्या गेन कर रहे हैं, क्या लॉस चल रहा है, यहाँ पर ये इंडेक्स दिखाता है और इसे आप यहाँ पर फॉलो भी कर सकते हैं। न्यूज़ में क्या है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, IT स्टॉक्स, लीड फॉल इन सेंसेक्स, ये सब चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर यूरोप, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका की मार्केट का दिखाता है डाटा, जो सेंसेक्स वहाँ पर या जो भी स्टॉक मार्केट है। एशिया पैसिफिक की यहाँ पर दिखाएगा BSE सेंसेक्स की, निकेल की है, निफ्टी 50 की। इसके अलावा डिस्कवर मोर का ऑप्शन आता है, यहाँ भी यू में भी इंटरेस्टेड इन, ये लिस्ट जनरेट होती है रिसेंट सर्च, फॉलो, सिक्योरिटी और अदर एक्टिविटी के आधार पर। यहाँ पर विदेशी कंपनियों के भी इसमें जो है शेयर होते हैं, ये देख लीजिए, Pfizer, सेवरॉन और किसको, नेटफ्लिक्स, इंटेल कॉर्पोरेशन, क्या मतलब जो बैंक ऑफ अमेरिका, मेटा प्लेटफॉर्म, अमेजन, एप्पल, AT। ठीक है, इसके अलावा रिसेंटली लोगों ने क्या क्या सर्च किया है वो सब यहाँ पर दिखाता है। इसमें इंडियन कंपनी अधिकतर होती है और इसमें विदेशी कंपनी भी होती हैं, सब इसमें मिक्स डाटा होता है। यहाँ पर गूगल का हेल्प, सेंड फीडबैक, प्राइवेसी टर्म्स, डिस्क्लेमर का ऑप्शन आता है। इसके अलावा यहाँ पर आप चाहते हैं तो किसी से शेयर भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर खोला हुआ है google.com फाइनेंस मार्केट हमने खोला हुआ। अगर मैं मोस्ट एक्टिव पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर मोस्ट एक्टिव हम अगर शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ तो यहाँ पर या देख लीजिए कॉपी लिंक आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ईमेल या किसी भी प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर ये डाटा चला जाएगा मोस्ट एक्टिव। अब यहाँ पर मार्केट इंडेक्सेस तो मैंने आपको बता दिया कि मार्केट इंडेक्सेस में जो अलग अलग रीजन है, जैसे अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक आदि सभी देशों के जो स्टॉक मार्केट है उनके यहाँ पर डाटा दिखाता रहता है, कौन प्लस में चल रहा है, कौन लॉस में चल रहा है। पूरा स्टॉक मार्केट जिस तरीके से एक्टिविटी करता है उस हिसाब से। मोस्ट एक्टिव में आपका क्या दिखाएगा, यदि मैं दिखा देता हूँ, द स्टॉक्स ऑफ फंड्स विद द हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम ड्यूरिंग द करंट ट्रेडिंग सीजन, जो मतलब आज का ट्रेडिंग सीजन है उसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग हो रही है कौन से शेयर में हो रही है। तो वोडाफोन आइडिया, जयप्रकाश, जोमेटो, सुजलोन, यस बैंक, ये सब शेयर जो है यहाँ पर अब मोस्ट ट्रेडिंग शेयर हैं ये आज की डेट में। प्लस माइनस वो एक अलग मैटर है, कुछ जैसे बजाज हिंदुस्तान शुगर है वो प्लस में जा रहा है और सेंट्रल बैंक और IDFC यूको बैंक के माइनस में जा रहा है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन सबसे ज़्यादा आज जो खरीद और फरोख्त यानी खरीदा और बेचा कौन से शेयर को सबसे ज़्यादा गया आज की डेट में, वो मोस्ट एक्टिव शेयर की लिस्ट में यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसके अलावा नीचे कुछ नहीं, नीचे वही सब चीज़ें हैं, डिस्कवर और रिसेंटली सर्च। अब यहाँ पर बराबर में आपको न्यूज़ मिलती रहती है। यहाँ पर गेनर्स में आपको पता चल जाएगा कि आज का जो डाटा है शेयर मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा गेन कौन से शेयर हैं जो सबसे ज़्यादा गेन कर रहे हैं, यानी प्रॉफिट कौन से शेयर ने आज सबसे ज़्यादा कमाया है। जो गेनर की लिस्ट में वही शेयर आते हैं जो प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो जैसे मिस्टर बैक्टर्स और ये सब चीज़ें यहाँ पर सेमी कन्वेयर, शेखावती, कैपिस्टन, प्रीमियर, पॉलीफिल्म, गोकुल आदि ये सब यहाँ पर आ रहे हैं। लूज़र जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है जिन शेयर में आज, वो सब आज की डेट में आते हैं, जैसे एक्सेल रियल्टी, ये सब शेयर जो आज माइनस में चल रहे हैं, सॉरी, उनका यहाँ पर आपको डेटा देखने के लिए मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर वही आपको डिस्कवर रिसेंटली सर्च का सबसे नीचे बार आता है, इन द न्यूज़ यहाँ पर आता है जो चलता है। वैलिस्पन जैसे यहाँ पर है तो वैलिस्पन की यहाँ पर मिंट की यहाँ पर खबरें छपी हैं, वैलिस्पन का माइनस में चला गया 8.72% और यहाँ पर ये देख सकते हैं 8.76%। इसके अलावा यहाँ पर क्लाइमेट लीडर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकिन ये इतना हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लाइमेट लीडर्स कंपनीज विद ए CDP क्लाइमेट स्कोर, कंपनियों का एक CDP क्लाइमेट स्कोर होता है, उसी के आधार पर यहाँ पर ऑफ ए फॉर द लेटेस्ट 3 ईयर्स 2019 से 2021 का पिछले 3 साल का उन्हें स्कोर मिलता है ए। यहाँ पर उन्हीं कंपनियों को शामिल किया जाता है जो क्लाइमेट लीडर होती है पिछले 3 साल में CDP क्लाइमेट स्कोर के आधार पर। तो यहाँ पर उन कंपनियों का नाम है, आप देख सकते हैं, इसमें सभी कंपनियां होती हैं, देशी विदेशी जो अलग अलग कंपनी होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रिप्टो कैसा चल रहा है उसके बारे में आपको पूरा पता चल जाता है। जैसे बिटकॉइन है $US के मुकाबले कितना है, एथर है कि इस $US के मुकाबले, सब अलग अलग मतलब डिजिटल करेंसी जो है उनका क्या लेखा जोखा है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा डाटा आपको यहाँ पर मिल जाता है। जैसे आज की डेट में अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन $US के मुकाबले 34,570 रुपये पर चल रहा है। तो बिटकॉइन तो खैर बहुत महंगा है, इसकी तो बात ही अलग है। शुरुआत में जिन लोगों ने ले लिया, अब कोई नहीं ले पा रहा है। तो यहाँ पर इसके बाद क्रिप्टो के बाद हम करेंसी पर क्लिक करते हैं तो करेंसी आ जाता है। करेंसी में आपको पता चल जाएगा, जैसे अगर हम आज की डेट में इंडिया में हैं तो इंडियन रुपीज़ के मुकाबले AUD, इंडियन रुपीज़ के मुकाबले GBP यानी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, इंडियन रुपीज़ के मामले में जापान का रुपया है, मतलब ये सब कहाँ पर हैं,
तो अगर हम बात करते हैं इंडिया के 1 रुपये की, तो जापान का 1 रुपये 80 पैसे पर है, ग्रेट ब्रिटेन का 100 रुपये 60 पैसे पर है, और ये 52 रुपये 49 पैसे पर है। यूरो मतलब 87 रुपये 75 पैसे पर है। इंडियन रुपीज़ के मुकाबले US डॉलर अमेरिका का 83 रुपये 18 पैसे पर है। और यहाँ पर मजबूत हुआ है ये 0.017, ये ऊपर नीचे होता रहता है। ये तो लोकल हुआ। और यहाँ पर ग्लोबल की अगर हम बात करते हैं, US डॉलर के मुकाबले AUD USD CAD, अलग अलग कंट्री US डॉलर के मुकाबले ग्रेट ब्रिटेन पाउंड क्या वैल्यू कर रहा है US डॉलर के मुकाबले 0.82 है यहाँ पर। अब हम देखते हैं नीचे आकर, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिलेगा, वही सब चीज़ें मिलेंगी। तो विदेशी करेंसी US डॉलर के मुकाबले कहाँ पर हैं, और इंडियन करेंसी अलग अलग देशों की करेंसी के मुकाबले कहाँ पर खड़ी है, उसके बारे में मिलता है। इससे आप शेयर भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके अलावा यहाँ पर पोर्टफोलियो आता है, यहाँ पर वॉच लिस्ट आती है। वॉच लिस्ट क्या होता है, यहाँ पर आप अलग अलग कंपनियों को जो है यहाँ पर वॉच लिस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर वॉच लिस्ट है, तो जब हम वॉच लिस्ट में आते हैं, यहाँ पर न्यू लिस्ट आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम न्यू लिस्ट बनाते हैं, ये देखिए न्यू लिस्ट 2 के नाम से हमने लिस्ट बना दी, तो हम इसे सेव कर देंगे। जब हम इसे सेव कर देंगे न्यू लिस्ट 2 को, अब क्या है, जब हमारी न्यू लिस्ट बन गई, इसमें हम ऐड इन्वेस्टमेंट कर देंगे। जैसे हमें ये करना है रोब्लॉक्स कॉरपोरेशन, तो यहाँ पर रोब्लॉक्स कॉरपोरेशन का यहाँ पर डाटा आ जाएगा, कहाँ पर ट्रेंड कर रहा है, कितना नुकसान और क्या है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट जैसे हम यहाँ पर करते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैं कर दूँगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर चल रहा है, कितने रुपए का चल रहा है, ये सब यहाँ पर आ जाता है। CR4SG, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अब यहाँ पर आपको मोस्ट एक्टिव, और यहाँ पर आपकी सेटिंग आ जाती है। सेटिंग में आ जाता है कुछ नहीं, हिडन सोर्स है, इसे आप मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अब हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। यहाँ पर ये मेरा पोर्टफोलियो, जैसे मैंने इसमें शेयर ऐड किए हुए हैं, ये देख लीजिए। आपको यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, ये पोर्टफोलियो का अब मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, ख़त्म होने वाली है। यहाँ पर पोर्टफोलियो बनाना है, जैसे आपका नाम कुछ भी है, तो यहाँ पर मैं पोर्टफोलियो बना देता हूँ माई पोर्टफोलियो के नाम से, माई पोर्टफोलियो। ठीक है, ये हमारा माई पोर्टफोलियो बन गया। अब हमें करना क्या है, माई पोर्टफोलियो के अंदर एक तो हमारा CR4SG है, एक हमारा माई पोर्टफोलियो, एक न्यू लिस्ट। यहाँ पर माई पोर्टफोलियो में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जो जो शेयर आपने किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ख़रीदे हुए हैं, उन्हें यहाँ पर आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। ये देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर कर दूंगा रोब्लॉक्स कॉर्पोरेशन का, कितनी क्वांटिटी मैं कर देता हूँ, अगर यहाँ पर 15 क्वांटिटी कर देता हूँ। परचेज डेट मैंने ख़रीदा था 4 अक्टूबर को, तो 29 रुपये 59 पैसे का परचेज प्राइस था। सेव एंड ऐड अनदर, यहाँ पर अब मैं ख़रीदूँगा IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन का यहाँ मैंने ख़रीदी है 200 यूनिट, तो यहाँ पर 200 शेयर यानी। अब ये हमने कब ख़रीदे थे, ये हमने ख़रीदे थे 5 जुलाई को, तो तब 33 रुपये पर था, आज ये 67 रुपये पर है। तो हम यहाँ पर सेव कर देंगे। अब जब आप सेव कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा पोर्टफोलियो आ गया 38,800 रुपये का, यानी जो हमारा डे गेन है 2680 रुपये का नुकसान है। 4.79% से गेन किया है हमने, टोटल 19.71% का 8,954। अब यहाँ पर इसी तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो में और भी ऐड करते चले जाएंगे। यहीं से आपको इन्वेस्टमेंट ऐड कर लेना है, यहाँ से डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ये है, अब यहाँ पर इसे आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, इसी तरीके से आपका यहाँ पर चलता रहेगा, और इसे आप कम बढ़ती कर सकते। जो आप बेच देंगे जिसको, उसे आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, ये देखिए रिकॉर्ड परचेज, खरीद बे फरोख्त का कोई रिकॉर्ड परचेज करना, डिलीट करना है, वो सब चीज़ें मैटर करती है। अब यहाँ पर आपको होम पर ये देख लीजिए, आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर दिख जाएगा 2,65,271 का। इसमें आपने CR4SG 2,13,000, माई पोर्टफोलियो जो 2 हमने बनाया था उसमें 52,000। ठीक है, तो आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे ज़रूरी बात जो है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी शेयर है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, अक्टूबर 26 को कितना है, कितना ट्रेंड कर रहा है, यहाँ पर ये भी पता चल जाता है कि मैक्सिमम ये कहाँ तक गया हुआ है, और पिछले 5 साल में कहाँ पर गया है, 1 साल में कहाँ गया है। यहाँ पर ईयर टू डे कैसे ट्रेंड कर रहा है, ये देख लीजिए। YTD 6 मंथ्स, 1 मंथ, 5 डे और 1 डे, किस तरीके से मतलब ट्रेंड कर रहा है, मैक्सिमम कहाँ तक गया हुआ, की इवेंट्स क्या है इसके, ये सब चीज़ आपको यहाँ पर पता चल। 41% ऑफ योर पोर्टफोलियो। ठीक है, ये देख लीजिए मिनट, यहाँ पर खबर आती है मोस्ट एक्टिव कब रहा है, ये सब चीज़ आपको यहाँ पर पता चल जाती है। मोस्ट एक्टिव जो शेयर है, ये मैंने पहले ही बता दिया है, सॉरी आपको। स्टॉक इन लिस्टेड सिक्योरिटी इन डे रेंज, ये भी पता चल जाती है, रेंज मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है,
रेशियो, डिविडेंड यील्ड, प्राइमरी एक्सचेंज, अबाउट, सारा डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा जो इससे रिलेटेड न्यूज़ होंगी शेयर से वो भी मिल जाएंगी। इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो क्वार्टरली रिवेन्यू कितना है, नेट इनकम कितनी है, वो सब यहाँ पर आपको पता चल जाएगी। ये एनुअली भी आपको डाटा यहाँ पर मिलता है ईयर वाइज, और इसके साथ ही 3 महीने का डाटा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने का डाटा भी यहाँ पर आपको निकलता है हर 3 महीने में। इसके अलावा इंडियन रुपीज़ में रिवेन्यू कितना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये सब चीज़ें, कैश फ्लो, सब जानकारी आपको इस पर मिल जाती है। तो दोस्तों गूगल फाइनेंस से रिलेटेड ये वीडियो आपको कैसे लगी, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि आप तक हमारी नई नई वीडियो पहुंचती रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।